Bismillahirrahmanirrahim. Start with the great name of Allah. Here is Zuhaib Amir from English Department, Language and Literature, Shaheed Benazir Bhutto University, Sangarh campus. So today our video's topic is about what epic conventions does Milton follow in writing of his Paradise Lost. Let's start with introduction. Milton wants to glorify England as other poets did. मिल्टन जो थे वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे, लिफ्ट अप करना चाहते थे इंग्लैंड को, जैसे कि उसके दौर के या उससे पहले के राइटर्स कर चुके थे, एथेंस का, रोम का, जिसे मॉडर्न इटली। और ही शो हिज इंटेंशन टुवर्ड इंग्लिश इन राइटिंग, और राइटिंग की जो लैंग्वेज थी उन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि मिल्टन जो है वो दूसरी लैंग्वेज जानते थे, लैटिन जानते थे, और भी बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, बट उन्होंने जो है वो अपनी राइटिंग में इंग्लिश को ही चूज़ किया। ही वॉज थिंकिंग टू राइट अबाउट किंग अर्थर, वो किंग अर्थर के बारे में लिखना चाहते थे। जो थीम वो कवर करना चाहते थे वो ब्रिटिश का थीम जो है वो कवर करना चाहते थे। मिल्टन जो है जब पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि वो 5 एक्ट में लिखेंगे इसको, बट उसके बाद इन्होंने जो थीम की डिमांड को पूरा करने के लिए इस को एपिक के फॉर्म में लिखा, ताकि ये जो थीम है बहुत ही ग्रेट थीम था, तो उसकी डिमांड फुलफिल हो सके। और आगे बताया गया है कि जो मेडिवल राइटर्स के वर्क्स थे, लाइक डेंटे के वर्क्स थे, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर के वर्क थे, मिडावल राइटर्स जो थे, तो वो भी जॉन मिल्टन के माइंड में थे कि वो कैसे लिखते हैं, राइटिंग उनकी राइटिंग्स कैसी हैं। तो मिल्टन राइट दिस एपिक टू अटेम्प्ट थिंग्स दैट आर अनअटेम्प्टेड इन प्रोज इन राइम। तो मिल्टन ने जो एपिक जो लिखी पैराडाइज लॉस्ट, ये अनअटेम्प्टेड एक अगर बोलें तो था, कि इस टाइप का कोई वर्क नहीं था पहले हिस्ट्री में, और उसको अटेम्प्ट किया जॉन मिल्टन ने। और यहाँ पे कुछ मेजर क्वालिफिकेशन है पैराडाइज लॉस्ट की। फर्स्ट पे आता है वन एक्शन, जिसको हम ऑर्गेनिक या होल भी बोलते हैं, हम इसको स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर। सो क्लासिकल एपिक हैव ए नंबर ऑफ एपिसोड दैट लेट्स सेंट्रल थीम। सो क्लासिकल एपिक्स जो होते थे उनका एक सेंट्रल थीम होता था, बाकी जो एपिसोड होते थे उसके वो सेंट्रल थीम से ही इंटरलिंक या कनेक्ट होते थे। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है उसका सेंट्रल थीम फॉल ऑफ मैन है। पैराडाइज लॉस्ट का जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल थीम है वो है फॉल ऑफ मैन। और जो अदर एपिसोड है, लाइक क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड हो गई, रिबेलियन ऑफ सैटन्स हो गई, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। इट मीन्स के सेंट्रल थीम जो दिया गया है वो है फॉल ऑफ मैन। और सेकंड पे है इंटायर एक्शन। इंटायर एक्शन में हमें बताया जाता है कि एक ही स्ट्रक्चर्ड, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड ही फॉर्म होता है, क्वालिफिकेशन है कि यहाँ पर बिगनिंग होती है, मिडल होता है एंड एंड होता है। मतलब एक स्ट्रक्चर में एक चीज़ लिखी जाती है, एक वर्क लिखा जाता है। तो जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसमें भी इसी तरीके से एक क्रिएशन, एक बिगनिंग है, मिडल है एंड एंड है। लाइक क्रिएशन ऑफ हेल है, जहाँ पर सैटर्न और उसके साथियों को जहन्नम में फेंका जाता है, उसके बाद वो उठते हैं और वो दोबारा जो है वो रीशेप करते हैं, हेल को क्रिएट करते हैं, और एग्जीक्यूट अपॉन अर्थ, और एडम एंड ईव को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है अर्थ पे, पनिश्ड बाय हेल, हेल से उनको पनिश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज चल रही होती है। सो नंबर थर्ड पे ग्रेट एक्शन। ग्रेट एक्शन एपिक हैज़ ग्रेट एंड एंशिएंट सब्जेक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। इट मीन्स के एपिक जो लिखा है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, इसका जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री का सबसे पुराना सब्जेक्ट उसने चूज़ किया। सबसे पुराना कैसे? क्योंकि उसने गॉड, सैटन, एडम, ईव, इट मीन्स के फर्स्टली थिंग है जो फर्स्ट ऑफ जो मतलब सबसे पहले थी। इट मीन्स कि गॉड जो है, गॉड से पुरानी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर हम बोलें तो, इस दुनिया में या पूरे हमारे इन्वायरमेंट में कहीं भी। तो अगर हम उसको हिस्ट्रिकली देखा जाए तो वो सबसे पुराना थीम है। तो यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन है, लाइक हीरोइक एक्शन इन एपिक पोएट नियरेस्ट एडवेंचर वॉर्स एक्शन एंड थ्रिल। सो हीरोइक एक्शन इट मीन्स के वहाँ पर एडवेंचर वॉर्स थ्रिल टाइप की जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। लाइक फर्स्ट बुक में सैटन है जो फायर ऑफ लेक से निकलता है और अपने साथियों को बुलाता है, वो एक रेबेलियन स्टार्ट करता है। तो ये एक एक्शन टाइप का जो है वो उसका वर्क है। और सेकंड है मशीनरी। जो मशीनरी यूज्ड इन पैरालॉस्ट इज सुपर नेचुरल टू क्रिएट ए मार्वेलियस इफेक्ट। वो ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस शो करने के लिए, एक मार्वेलियस इफेक्ट जो है वो दिखाने के लिए, जो जॉन मिल्टन ने
मशीनरी यूज़ की है वो एक सुपर नेचुरल है। इट मीन्स कि वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे नेचुरल करेक्टर्स नहीं है। नेचुरल करेक्टर हैं जस्ट दो, एडम एंड ईव। और सारे जो करेक्टर हैं वो सुपर नेचुरल करेक्टर हैं, लाइक सैटन, सैटन के साथी, एंजल्स, गॉड। और थर्ड पे है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स हमारे पास होते हैं जज्बात। तो जॉन मिल्टन को जो डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि मॉरली सेंटिमेंट्स की अगर बात की जाए तो मिल्टन से अच्छा कोई पोएट, कोई राइटर है ही नहीं। तो मिल्टन नॉट वांट ह्यूमन करेक्टर बट सेंटिमेंटल फेड ऑलवेज लाइक ह्यूमंस। सो मिल्टन को जो है वो ज़रूरत ही नहीं है किसी अगर बोलें तो ह्यूमन करेक्टर्स की। वो सुपर नेचुरल करेक्टर उसने यूज़ किए पैराडाइज लॉस्ट में, और उनमें से वो वाला इफ़ेक्ट निकाले जो ह्यूमंस के होते हैं। इट मीन्स के सेंटिमेंट्स जो जज्बात थे वो ऐसे ही फील होते हैं जब आप उसको पढ़ेंगे, लाइक वो ह्यूमंस के जज्बात हैं। और उसके बाद हमारे पास है सब्लाइम स्टाइल एंड लैंग्वेज। So Aristotle said sublime style can be created by using metaphors, idiom of other languages and lengthening the phrases। ये तीन चीज़ें एरिस्टोटल ने बताई थी कि इनसे हम अपनी जो राइटिंग से वो उसको स्टाइल जो है वो सबलाइम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेटनेस स्टाइल ग्रेटनेस ला सकते हैं अपने वर्क्स में। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करके? मेटाफोर्स। सो मेटाफोर्स जो थे वो इस वर्क में, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में मेटाफोर उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। लाइक सैटन, सैटन की ह्यूज साइज़ की वजह से जो है वो मिल्टन ने एक मेटाफोर यूज़ किया है, लाइक उसको लेविथन, इट मीन्स के सी मॉन्स्टर से कंपेयर किया हुआ है डायरेक्टली सैटन को। और उसके बाद अगर देखें एडियम ऑफ अदर लैंग्वेज, तो वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे। तो लेटन के फ्रेजेस, इट मीन्स के एडियम्स और वर्ड्स वोकेबलरी जो है वो बहुत यूज़ की हुई है पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने। और लेंथनिंग द फ्रेजेस, और उनकी जो लेंथ है फ्रेजेस की वो बहुत बढ़ा दो। तो ये सारी चीज़ें हमें पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। यही था हमारा आज का टॉपिक।